मंगल भवन अमंगल हारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना महादेव जी की और रघुनाथ जी की कथा। आज के एपिसोड में बहुत ही मार्मिक कथा है। नारद जी जब एक बार नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में नारद जी को प्रेम हो गया और उन्होंने जाकर के एक जगह तपस्या शुरू कर दी और कामदेव को प्रसन्न करने में लग गए। वही कथा आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। रामचरितमानस बालकांड में बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने इसे पिरोया है। सुनिए। तही आश्रमय मदन जब गया हो, निज माया बसंत निरमय हो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, को जहीं को किल गुंजित भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में आ गए तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। इस तरह के वृक्षों का रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चले सुहावने त्रिविध बयारी, काम कृषान बढ़ावन हारी। राम भादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब कमला काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, कीनति पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापे, निज भय डरो भयो डरो मनोभव पापे। सीम की चापि सकहि कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा नहीं सकता है। यहाँ पर यह प्रसंग बहुत जरूरी है कि जब नारद जी राम भगवान के मोह में फंस गए तो तपस्या कर कर के वो एक ही जगह पर ठहर गए। लेकिन ऐसा करने से माया सारी खत्म हो रही थी भगवान की, तो इसलिए ईश्वर ने भगवान ने रघुनाथ जी ने ये एक माया रची कि नारद जी का कामदेव के द्वारा मोह भंग हो जाए और अपना काम करने लगे। सहित सहाय सभी तयते, मानि हानि मन मैन। गह से जाए मुनि चरण, तब गह सुडियारति बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन करते हुए मुनि के चरणों पर जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरोयाय सुपाये, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशांति हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता कामाहि मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए।
तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी के को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवाहो मुनि तो ही जिमिया कथा सुनायो मोहि तिम जनि हरि सुनावहो कबहू चलहो प्रसंग दुरायो तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदे न उपदेश हिता नहीं नारद ही सुहानि भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को ये अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोए हो ये करे अन्यथा अस नहीं को ये सांब बचन मुनि मन नहीं भाये तब बिरांच के लोग सुहाये। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक में चल दिए। एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा चीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए। वो गए वहाँ वेदों के मस्तक स्वरो मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरि मिले वटे रमान केता बैठे आसन ऋषि समेता बोले बिहस चराचर राया बहुत दिनन की निदाया। रमा निवास भगवान उठ कर बैठे, आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब बाके यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के अति प्रचंड रघुपति कै माया जहिन मोहयस को जग माया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। रूख बदन करे बचन मृदो बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदगान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के काम मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होय मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर्य व्रत मत धीरा तुम की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवाना करुणा निधि मन देख विचारे उरयांकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसो मैं डरे हो कंडारी हो खारे पन हमार सेवक हितकारे मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है।
मैं अवश्य ही ये उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो जाए। तब नारद हरे पद सिर नाये, चले हृदय अहिमित अधिकाये। सिर पति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन करनी तहि खेरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में से नमाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग महो नगर तहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारे, जन बहु मनस जरत तनुधारे। तहे पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। सतसुरेश सम विवस विभव विलासा, रोपते जबल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीति का घर था। जिसके उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मीपति भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करई स्वयंवर जो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वो सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अग्नि राजा आए हुए थे। मुनि कहो तो के नगर ते गय वो, पुरवासिन सब पूछत भय वो। सुन सब चरित भोपग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाए नारद हे भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तगणों, यदि आपको ये रामचरितमानस का पाठ अच्छा लग रहा हो और तो मेरे इस रामचरितमानस की कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।